आज हम लोग जा रहे हैं हमारे क्लास 12th हिस्ट्री जो सिलेबस है उसमें 3 बुक्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 जो है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री, वो शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, ठीक है। ये सिचुएशन होता है जब लोग किसी एक साइट पे बसने लगते। तो पहले क्या था कि लोग जो थे वो नोमैडिक लाइफ जीते थे, मतलब वो किसी एक जगह पे बसते नहीं थे, वो बंजारों की ज़िंदगी जीते थे। कभी एक दिन यहाँ गुजारा तो एक दिन दूसरे जगह गुजारेंगे, तो ऐसे चलता था। बट सिविलाइजेशंस आती है तो लोग बसना शुरू करते हैं, अपना घर बनाते हैं एंड वहाँ पे बसने लगते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? तो क्या है कि जो इंडिया का वेस्टर्न रीजन है वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाला रीजन जो है, एंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। उस समय तो इंडिया में ही थे, वो तो 1947 के बाद बने हैं। तो जब इंडिया में थे तो उस रीजन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में एक सिविलाइजेशन चलती थी, एक सभ्यता चलती थी इंडस रिवर के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। उसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये इंडस रिवर के किनारे लोग बसते थे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझने लायक है कि ये रिवर के किनारे क्यों बसते थे। आप खुद ही सोचिए कि लोग वहीं पे ना बसेंगे जहाँ पे कोई रिवर सोर्स होगा, कोई वाटर सोर्स होगा, ताकि उन्हें पानी आसानी से मिल जाए अपने, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है, तो उन्हें पानी आसानी से मिल जाए, वहीं पे वो बसते थे। इसलिए इसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बात करते हैं, इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब देखिए क्या हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए ये एक पूरी स्टोरी है। हम लोग आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा। 1920s में क्या हुआ, 1920s में कि जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ राज कर रहे थे उस समय, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि हमारे, देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जो अभी भी है, उस समय भी थी 1920s के टाइम में। तो उस समय जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, तो उनके अध्यक्षता में क्या हुआ था, डायरेक्टर जनरलशिप में क्या हुआ था कि उस समय 1920s में लाहौर से कराची के लिए, लाहौर कहाँ पे है, अभी सब पाकिस्तान में है, लाहौर कराची, ठीक है, लाहौर टू कराची एक रेलवे स्टेशन बिछ रही थी, मतलब रेलवे लाइन बिछ रही थी। जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तो उस समय जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे उन्हें कुछ अलग प्रकार की ईंटें मिली, ठीक है। मतलब जो जैसे आज की जो ईंटें होती हैं वैसी एकदम अच्छे से बनी हुई, जैसे किसी इंजीनियर ने बनाई हो, वैसी ईंटें उन्हें मिली। तो उन्हें तो कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा, ठीक है, उस समय जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था उसने जब देखा तो उन्हें लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ हो सकता है। तब उन्होंने क्या करा कि पूरी खुदाई की, ठीक है। तब 1920s के टाइम में, ठीक है, 1920s के टाइम में क्या हुआ कि पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर होने लगा, ठीक है। पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या हुआ, डिस्कवर होने लगा, ठीक है। और जो सबसे पहला साइट, देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारी साइट्स थी, जैसे कि आज जो जगहें होती है, जैसे कि इंडिया में आज जगह है ना, बिहार है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वैसे ही वहाँ पे भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट साइट्स थी, ठीक है। तो सबसे पहला साइट जो 1921 में डिस्कवर हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो था हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा एक साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 1921 में। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन ओइंग टू द फैक्ट दैट द फर्स्टली डिस्कवर्ड साइट वॉज हड़प्पा। मतलब कि इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1920s में जब खुदाई हुई थी तो सबसे पहला साइट जो डिस्कवर हुआ तो हड़प्पा हुआ था, ठीक है। किसने डिस्कवर करा था हड़प्पा को? हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921। तो देखिए हड़प्पा जो था, ठीक है, ये सब जॉन मार्शल के लीडरशिप में हो रहा है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल उस समय कौन थे? जॉन मार्शल, आगे मैं बताऊंगा। तो हड़प्पा जो था वो दयाराम साहनी के द्वारा डिस्कवर हुआ था 1921 में, ठीक है। और
आगे की बात करें तो मोहनजोदाड़ो जो था एक और साइट है। अभी बहुत सारे साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो राखल दास बनर्जी जो थे, उन्होंने मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मूवी भी आई थी, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, बट वो मूवी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ सच दिखाया गया है, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो जो साइट थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट थी, ठीक है, तो उसको राखल दास बनर्जी ने डिस्कवर करा था 1922 में, ठीक है, 1922 में, ठीक है। तो हड़प्पा 1921 में डिस्कवर हुआ था सबसे पहला, और 1922 में राखल दास बनर्जी ने डिस्कवर करा मोहनजोदाड़ो, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो के बारे में एक और फैक्ट है कि इसे माउंड ऑफ डेड भी कहा जाता है, माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदाड़ो को और क्या कहा जाता है? माउंड ऑफ डेड, ठीक है, मृतों का टीला, ठीक है, मृतों का टीला, ठीक है। डेड, माउंड मतलब टीला होता है, ठीक है, मृतों का टीला, माउंड ऑफ डेड, ठीक है। सो आगे बात करते हैं। दे डिस्कवर्ड द साइट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम 1902 टू 1928। तो जैसा मैंने बताया कि इन्होंने ये जो साइट्स डिस्कवर करी थी, दयाराम साहनी एंड आर डी बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी ने, ये किसके लीडरशिप में करी थी? जॉन मार्शल, जो कि 1902 से लेके 1928 तक डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अदर नेम्स क्या थे? हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते थे? क्योंकि सबसे पहला साइट हड़प्पा डिस्कवर हुआ था, और इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, ये देखिए क्या है बेसिकली कि इस समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में, अभी मैं टाइम पीरियड बताऊंगा कब से कब तक थी आगे में। सो ब्रोंज एज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उस समय में जब चल रही थी उस रीजन में, इंडिया के रीजन में एंड पाकिस्तान वगैरह के, तो उस समय क्या था कि उस समय के लोग जो थे वो कॉपर और टिन को मिला के, कॉपर और टिन, ठीक है, कॉपर और टिन को मिला के एक धातु का इस्तेमाल करते थे। कॉपर और टिन को मिला के एक धातु का इस्तेमाल करते थे जिसको ब्रोंज बोलते हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि इसे ब्रोंज बोलते हैं, बट वो ब्रोंज का यूज़ करते थे उस टाइम में, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो आगे बात करते हैं। अब देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, देखिए इंडिया में तो ये हाल था उस समय, मतलब हालांकि 1920 में डिस्कवर हुआ था, बट ये बहुत मतलब 5000 से लेके कुछ सिविलाइजेशंस जो है ये बहुत पुरानी है, मतलब 5000 से लेके 7000 साल पुरानी है, ठीक है। तो उस समय जो था इंडिया में, तो इंडिया और बाकी इंडिया का जो रीजन था उस समय तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही थी, बट बाकी का वर्ल्ड भी तो है, वो उसे भी हमें देखना होगा, ठीक है, क्योंकि आगे इसका इंपॉर्टेंस है। तो बाकी के वर्ल्ड में क्या हो रहा था, देखिए क्या है कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही थी इंडिया में, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, तो बाकी के वर्ल्ड में भी अदर सिविलाइजेशंस, अदर सभ्यताएं चल रही थी, जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्ट के बारे में तो आप सभी जानते हैं, मम्मी पिरामिड्स आ जाते हैं आपके माइंड में, ठीक है। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन वर्ल्ड में चल रही थी, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जब चल रही थी इंडिया में, तब उसी टाइम क्या था कि वर्ल्ड में अदर सिविलाइजेशन चल रही थी, जैसे इजिप्ट वगैरह में इजिप्शियन सिविलाइजेशन चल रही थी, और मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वो आपका बेसिकली यूरोप की तरफ हो गया, ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन चाइना में, और इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, ठीक है। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन और ये हो गया, ठीक है। सो आगे बात करते हैं। अब इसके बारे में कुछ जानिए। देखिए जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, हालांकि ये चारों चल रही थी एक ही टाइम पे, ठीक है, बट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो सबसे मतलब एरिया में बड़ा सिविलाइजेशन था। अगर आप इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जितने एरिया में फैला था उस दोनों को मिला दो, इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दोनों को अगर मिला दो, तो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन 12 गुना बड़ा था, ठीक है।